हर गांव की अपनी एक कहानी होती है ना। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो कभी खत्म नहीं होती। तो चलिए, आज भैरवपुर के उस भूतहा गांव की कहानी और उसके डर के ताने बाने को परत दर परत खोलते हैं। तो ये कहानी हमें ले चलती है भैरवपुर नाम के एक बिल्कुल वीरान से गांव में। यहाँ एक पुरानी खंडहर जैसी हवेली खड़ी है और यही हवेली उस खौफनाक कहानी का सेंटर है जिसे कोई भी दोहराना नहीं चाहता। गांव वाले तो उस हवेली की परछाई से भी दूर रहते हैं। उनका मानना है कि वहां आज भी कोई अनदेखा साया पहरा देता है। भैरवपुर का रहस्यमयी डर। देखिए, इस पूरे गांव के गहरे डर की जड़ में सिर्फ एक ही अनुभव है, एक ही आवाज जो बार बार लौट कर आती है। एक ऐसी घटना जिसने हर किसी के दिल में खौफ भर दिया है। और वो डर है आहट। अब ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, मतलब कोई साउंड नहीं है। ये किसी अनदेखी ताकत के पीछा करने का भयानक एहसास है। वो फीलिंग कि कोई आपके बिल्कुल करीब है। और यही एहसास इस पूरी कहानी का, आप कह सकते हैं कि कोर है। आहट के परेशान गवाह। तो ये डर फैलना तब शुरू होता है जब ये आहट हवेली की दीवारों से निकलकर एक एक करके गांव के कई लोगों की जिंदगी में दस्तक देती है। चलिए मिलते हैं उन परेशान गवाहों से। तो जो चीज हवेली के अंदर बस एक चैलेंज के तौर पर शुरू हुई थी ना, वो देखते ही देखते पूरे गांव में फैलने वाला खौफ बन गई। सबसे पहले रीना, जिसने हवेली में एक परछाई देखी। फिर रघु, जिसका सामना तालाब के पास एक सफेद साये से हुआ। और आखिर में यहां तक कि विज्ञान को मानने वाले मास्टर अनिरुद्ध ने भी वो रहस्यमयी फुसफुसाहट सुनी जिससे उनका यकीन पूरी तरह डगमगा गया। अब देखिए, सबके एक्सपीरियंसेस भले ही अलग अलग थे, लेकिन उन सब में एक ही पैटर्न था, एक साइकोलॉजिकल टेरर का। किसी को कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती तो किसी ने डरावने साए देखे, कुछ ने तो एक बर्फीले ठंडे से टच को महसूस किया। और ये सब एक ही खौफनाक मैसेज पर आकर खत्म होता था। आहट से बचना नामुमकिन है। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये तो एक ऐलान था। भैरवपुर, आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से निराशा के शिकंजे में था। लोगों को लगने लगा था कि भाई, इस डर से बचने का कोई रास्ता है ही नहीं। हवेली के सच की पड़ताल। लेकिन जब डर अपनी हदें पार कर जाता है तो कुछ लोग जवाब तलाशने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां खौफ की जगह सच्चाई की पड़ताल ने ले ली। आखिर इस डर का सोर्स क्या था, मतलब कहां से आ रहा था ये सब? यही एक सवाल था जो गांव के कुछ हिम्मत वाले लोगों को एक साथ ले आया। उन्होंने फैसला कर लिया कि वे अब और इस आतंक में नहीं जिएंगे और इस डर की जड़ का सामना करने के लिए वो तैयार हो गए। और इस तरह बनती है एक, कह सकते हैं, एक अनलाइकली टीम जो एक ही मकसद से बंधी थी, हवेली के अंदर जाकर सच का पता लगाना। इस टीम में थी रीना, पहली गवाह, मास्टर अनिरुद्ध, जिनका शक अब यकीन में बदल चुका था, और डीसीपी अरविंद, एक पुलिस ऑफिसर जो हर चीज में लॉजिक ढूंढता था। तहखाने का खौफनाक राज। तो उनकी ये खोज उन्हें हवेली के सबसे गहरे और सबसे डरावने हिस्से की तरफ ले जाती है, वो जगह जहां सारे राज दफन थे, तहखाना। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, हवा और भारी होती जाती है। वो जंग लगे दरवाजे को खोलते हैं और ठंडे, सीलन भरे अंधेरे में उतरते हैं। तभी दीवार पर खून से लिखी एक चेतावनी उन्हें रोक देती है। और फिर उनका सामना होता है आहट के असली सोर्स से। वो साया अपनी पहचान बताता है। वो कोई और नहीं बल्कि हवेली की असली मालकिन ललिता थी। और उसकी कहानी भरोसे के टूटने और एक भयानक धोखे की थी। उसकी आत्मा एक सदी से उस तहखाने में कैद थी। ठीक 100 साल पहले उसके ही पति ने उसे वहीं जिंदा दफना दिया था। तब से इंसाफ के लिए भटकते उसके कदमों की गूंज ही आहट बनकर पूरे गांव को डराती रही। तहखाना ढहने से ठीक पहले वो एक आखिरी भयानक चेतावनी देती है, एक ऐसा श्राप जो हमेशा जिंदा रहेगा, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जो अब सच जान चुके हैं। एक अनसुलझा अंत। तो तहखाने के मलबे से किसी तरह बच निकलने के बाद इस ग्रुप को एक उम्मीद की किरण नजर आती है। उन्हें लगता है कि वो जानते हैं कि इस श्राप को हमेशा के लिए कैसे खत्म किया जाए। और उनका सल्यूशन था हवेली को जला देना। उनका मानना था कि आग हवेली और ललिता के अवशेषों के साथ साथ उसकी आत्मा को भी शांति दे देगी और श्राप को तोड़ देगी। उन्होंने हवेली को आग के हवाले कर दिया
और जैसे ही लपटें आसमान छूने लगीं, सालों में पहली बार बहरोपुर में एक सुकून भरी खामोशी छा गई। लेकिन ये शांति सिर्फ एक भ्रम थी। कुछ रातों बाद जब रीना अपने कमरे में अकेली थी, खिड़की से एक बर्फीली हवा का झोंका अंदर आया, जो अपने साथ एक बहुत ही अनजाना और डरावना एहसास लेकर आया। तो सॉल्यूशन क्या था? हवेली राख हो चुकी थी, शरीर जा चुका था, श्राप को तो खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन हकीकत ये थी कि कमरे के कोने से रीना ने उससे फिर से सुना, वही धीमी रेंगती हुई आवाज, आहट लौट आई थी। आखिर में भैरवपुर की हवेली का राज तो खुल गया, लेकिन आहट कभी खत्म नहीं हुई। और ये हमें डर की नेचर के बारे में एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या डर किसी जगह से जुड़ा होता है, या एक बार जब वो हमारे अंदर घर कर लेता है तो वो हमेशा के लिए हमारा साया बन जाता है?